Yung makita mo दिसूचे एरा गुम्फा जो देखे। हेलो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। दिस दशहरा मेरी फैमिली और मैं डिसाइड किए कि हम जगन्नाथ टेम्पल कोरापुट जाएंगे। ये टेम्पल नेचर से घिरा हुआ है और ये जगह सच में डिवाइन और पीसफुल है। तो चलिए मेरे साथ इस जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। द ड्राइव टू कोरापुट वॉज सो रिलैक्सिंग। अक्टूबर का मौसम ना बिल्कुल परफेक्ट था। ठंडी हवा, क्लियर स्काइज एंड लस ग्रीनरी ऑल अराउंड। पापा ड्राइव कर रहे थे एंड वी वर एंजॉइंग द व्यू। हर मोड़ पे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। वाटरफॉल्स, हिल्स एंड जस्ट अमेजिंग नेचर। इट वॉज द परफेक्ट रोड ट्रिप। ये सुबह की पहली किरण है जो कार के शीशे से मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे एक नई जिंदगी की रोशनी मेरे अंदर घुस रही है। कहीं ना कहीं इस धूप की पहली किरण में एक नई उम्मीद है जो पुरानी थकान को मिटाकर एक फ्रेश शुरुआत की तरफ ले जा रही है। चलो आपसे बात करते करते हम जगन्नाथ टेम्पल भी पहुंच गए। और सच बताऊं ना, जो मैं सोची भी नहीं थी ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत था। फाइनली वी रीच्ड द जगन्नाथ टेम्पल। तो अभी हम जस्ट कार पार्क करेंगे और मंदिर चलेंगे। The temple is surrounded by hills and greenery, and during the Dasara, it was decorated so beautifully. The vibe here is so peaceful and the whole place just feels divine. ये टेम्पल एक बहुत ही पुराना और हिस्टोरिकल जगह है जो ना सिर्फ उड़ीसा में बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। द जगन्नाथ टेम्पल इन कोरापुट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, जो कि लव, यूनिटी और कंपैशन का सिंबल है। ये जगह एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है जहाँ हर साल थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज विजिट करते हैं अपनी प्रेयर्स और ऑफरिंग्स के लिए। बात करूँ अगर हिस्ट्री के बारे में, तो जगन्नाथ टेम्पल का एस्टैब्लिशमेंट 1976 में हुआ था और ये टेम्पल पुरी के फेमस जगन्नाथ टेम्पल से इंस्पायर्ड है। यहाँ भी लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र और गॉडेस सुभद्रा के आइडल्स हैं और उनका अपीयरेंस पुरी की तरह यूनिक है, लेकिन लोकल कल्चरल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हुए। द टेम्पल्स आर्किटेक्चर फॉलोज द ट्रेडिशन कलिंगा स्टाइल, which is seen in many temples across Odisha. The architecture is simple yet elegant, and it gives off a divine vibe, making it a perfect place for peace and prayer. Rath Yatra is one of the most important festivals at this temple. Just like in Puri, यहाँ भी हर साल रथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। The deities are placed on huge chariots, and the entire town comes together in joy, celebrating the divine presence of Lord Jagannath. Even though this temple was built in the 1970s, it has deep roots in the age-old traditions of Odisha. The rituals, the festivals, and the love that the people have for Lord Jagannath make this temple a very special place. Visiting this temple is an experience like no other. It's not just about the history, it's about the energy and the devotion that fills the air around you. The peaceful surroundings make it a perfect spot for reflection and spiritual connection. अगर आप कभी कोरापुट आएं तो इस मंदिर का दर्शन जरूर करें। तो चलो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप कोरापुट जंक्शन या जयपुर रेलवे स्टेशन तक इजीली पहुंच सकते हैं। ये दोनों स्टेशन कोरापुट के आसपास है और यहाँ से आपको टैक्सी या ऑटो रिक्शा के थ्रू जगन्नाथ टेम्पल तक जाना होगा, जो सिर्फ कुछ किलोमीटर्स की दूरी पे है। अगर आप कार या बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो उड़ीसा के अलग अलग सिटीज़ से कोरापुट ईजिली कनेक्टेड है। भुवनेश्वर से कोरापुट तक कार से लगभग 8-9 घंटे का सफ़र है और ये ड्राइव काफ़ी सीनिक और पीसफुल होती है। आप नेशनल हाईवे 26 और नेशनल हाईवे 130 के थ्रू भी इजीली कोरापुट पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट सबसे क्लोजेस्ट मेजर एयरपोर्ट है, जो कोरापुट से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है।
यहाँ से आप टैक्सी या कैब हायर कर सकते हैं और 4-5 घंटे में कोरापुट पहुँच सकते हैं। कोरापुट में लोकल ट्रांसपोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट है। आप ऑटो रिक्शाज, टैक्सी और लोकल बसेस का यूज़ करके इजीली जगन्नाथ टेम्पल पहुंच सकते हैं। टेम्पल को डायरेक्टली रीच करने के लिए ऑटो रिक्शा से जाना सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों, ये थी जगह तक पहुंचने की सारी डिटेल्स। अगर आप भी कोरापुट का सफ़र कर रहे हैं तो ये ब्यूटीफुल जर्नी ज़रूर एक्सपीरियंस करें। ये जगह अपने डिवाइन और सीनिक ब्यूटी से आपको एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देगी। कोरापुट का जगन्नाथ टेम्पल आपको एक स्पिरिचुअल पीस देगा और यहाँ की सराउंडिंग्स आपको एक नेचुरल ब्लिस फील कराएंगी। तो अपना ट्रिप प्लान करिए और हमारे साथ इस अमेजिंग जगह का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र कोरापुट की जगन्नाथ टेम्पल का। ये मंदिर न सिर्फ एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, बल्कि ये जगह अपनी शांति और डिवाइन एनर्जी से हमारे मन को शांति और उम्मीद दे गई। जगन्नाथ जी के दर्शन के साथ हमने यहाँ की सीरेन एनवायरनमेंट और रिच कल्चरल हिस्ट्री के बारे में भी जाना। कोरापुट का ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपनी दिनचर्या से कुछ पल के लिए दूर होकर आप अपने आप से मिल सकते हैं। यहाँ का माहौल और यहाँ का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सच में बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो चलो, अब हम चलते हैं अपने सेकंड डेस्टिनेशन की ओर। तो दोस्तों, अब हम अपने सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी काम करते हैं। कार में पेट्रोल भर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के लिए फुल टैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम पेट्रोल भरवाते हैं, आपको बता दूं कि हमारा अगला स्टॉप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। हम अब जाने वाले हैं गुप्तेश्वर टेम्पल, जो कोरापुट की एक बहुत ज़्यादा फेमस स्पिरिचुअल स्पॉट है। रास्ते में जाते हुए हमें एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। यह है स्वर्ण चंपा के पेड़, जिनके येलो फ्लावर्स पूरे रास्ते को खुशबू से महका रहे थे। ये फूल अपने ब्राइट कलर और स्वीटनेस के लिए फेमस है। हमने सोचा क्यों ना हम ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स अपने कान्हा और माधव को चढ़ाएं। ये फूल न सिर्फ अपनी खूबसूरती से, बल्कि अपनी खुशबू से भी हमारे मन को शांति और प्यार का अनुभव कराते हैं। ये फ्लावर्स हमारे कान्हा और माधव के लिए एक छोटी सी भक्ति का प्रतीक है। कोरापुट, a land of stunning landscape and serene beauty, is home to some of the most picturesque roads in India. यहाँ की सड़कें न केवल गांव और शहरों को जोड़ती हैं, बल्कि ये प्रकृति की सुंदरता को भी बयां करती हैं। As you travel through Koraput, the roads take you on the mesmerizing journey through rolling hills, dense forest, and tranquil valleys. The roads of Koraput are a treat for nature lovers. घुमावदार पहाड़ी रास्ते, जहाँ हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती आपका इंतजार करती है। Whether it's the sunrise over the eastern ghats or the mist-covered hills during monsoons, every moment feels like a painting coming to life. Driving through Koraput is like moving through a green corridor. सड़क के दोनों तरफ फैले घने पेड़ और जंगली फूलों से भरे रास्ते इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को दिखाते हैं। In spring, the vibrant hues of blooming flowers add a splash of color to the journey, making it unforgettable. The beauty of Koraput's road is enhanced by the presence of cascading waterfalls and crystal clear streams. ये झरने और बहते पानी के स्रोत सड़क यात्रा को और भी आनंददायक बना देते हैं। During the monsoon, these sights become even more magical, creating an experience that stays with you forever. Koraput's road not only showcases its natural beauty, but also connect you to its rich culture. आदिवासी गांव के बीच से गुजरते हुए यहाँ की परंपराएं और लोक जीवन देखने का अवसर मिलता है। Every road tells a story of coexistence between humans and nature.
Koraput is not only home to stunning landscape and tribal heritage but also to many monkeys who roam freely across the region. This playful creature can often be seen near roads, making them a common sight for locals and visitors alike. However, the presence of monkeys near road poses a danger to them. कई जगहों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें लिखा गया है कि बंदरों को खाना ना दें. These signs are there for an important reason, to protect the monkeys from harm. When monkeys are fed by humans, they often come closer to the roads. In their search for food, they may accidentally run into traffic, putting their lives at a risk. यही कारण है कि यह सलाह दी जाती है कि बंदरों को सड़कों के पास खाना ना दें. If you wish to feed the monkeys, make sure to place the food far away from the road on the safe side. इससे यह सुनिश्चित होगा कि बंदरों को चोट ना पहुंचे. By doing this, you can enjoy interacting with these animals without putting them in danger. Let us all work together to protect the monkeys of Koraput. A small effort from us can ensure their safety and preserve the harmony of this beautiful region. Remember, their safety is in our hands. तो चलो, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जगन्नाथ मंदिर से गुप्तेश्वर मंदिर कैसे आ सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द आइकॉनिक जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ कोरापुट, आप यहाँ से आपको जगन्नाथ मंदिर से मुख्य सड़क की ओर जाना होगा. फॉलो द हाईवे दैट कनेक्ट्स कोरापुट टू बोरीगुम्मा. यह सड़क अच्छी बनी हुई है और यात्रा के दौरान आपको पहाड़ियों और हरे भरे क्षेत्र के सुंदर दृश्य मिलेंगे. Continue straight for about 35 kilometers, passing through beautiful countryside. From Borigumma, the temple is about 5 kilometers away. After a scenic drive, you will arrive at Gupteshwar temple, surrounded by dense forest and hills. It's not only a place of worship, but also a perfect spot to enjoy nature's beauty. From Jagannath temple to Gupteshwar temple, this journey offers a beautiful mix of nature, culture and spirituality. So whether you are on a spiritual journey or simply enjoying the beauty of Koraput, this trip is something you will never forget. We are here in Koraput and what an incredible feeling it is. Traveling with family makes it even more special and we are excited to share our experience with you. As soon as we reached Koraput, we felt a sense of peace, literally. The fresh air, the hills and the greenery around make this place feel like a hidden paradise. Exploring this beautiful place has been such a joy. We have visited the famous Jagannath temple, taken in the beautiful surroundings and enjoyed the lush green landscapes. यहाँ की शांति और हरियाली ने हमारी आत्मा को सुकून दिया है. It feels like we are in a completely different world, far from the chaos of the city. We also had the chance to try some delicious local dish. कोरापुट के पारंपरिक भोजन ने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है. आगे के व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी हम क्या क्या खाए. The flavors are so unique and we enjoyed every bite of it as a family. Sometimes the journey is as beautiful as the destination itself. और यही बात कोरापुट की सड़कों के बारे में भी कह सकते हैं. While our destination is breathtaking, the roads leading us there are equally mesmerizing. Let's take you on a journey where the path is just as magical as the place we are headed to. As we drive along the beautiful roads of Koraput, every twist and turn bring us closer to nature. इन सड़कों पर चलते हुए हमें लगता है कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते सुंदर हैं. The lush green hills, the cool breeze, and the sounds of nature make the journey feel like an adventure in itself. With every mile we travel, the views get more and more stunning. रास्ते में गांव, नदियाँ और खूबसूरत घाटियों के दृश्य हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं. This journey is not just about reaching a place. It's just about experiencing the beauty that surrounds us along the way. Each road here in Koraput offers moments of peace and calm. जब हम इन सड़कों पर चलते हैं तो हर एक मोड़ पर एक नई शांति मिलती है.
It's the kind of serenity that allows you to pause, breathe, and simply enjoy the present. As we reach our destination, we realize that the road itself was a part of our experience. रास्ते ही तो मंजिल तक पहुंचने का तरीका था और वह रास्ता अपनी सुंदरता में कोई कम नहीं था. The journey has been as enchanting as the destination itself, making this trip unforgettable. Sometimes it's not just about the destination but the beautiful road that takes us there. मंजिल तो खूबसूरत है ही, लेकिन रास्ते ने भी हमें अपनी सुंदरता की आश्चर्यचकित कर दिया. So the next time you travel, remember, the road is just as important as the place you are heading to. To visit Gupteshwar temple, you need to pay a fee of 10 rupees for two-wheelers vehicle, 20 rupees for three-wheelers vehicle and 50 rupees for four and six-wheeler vehicles. तो चलो अब मैं आपको गुप्तेश्वर टेम्पल के बारे में बताती हूँ. गुप्तेश्वर टेम्पल का नाम गुप्त यानी हिडन और ईश्वर यानी शिवजी से आया है, जो दर्शाता है कि यह मंदिर एक छुपाए हुए केव में स्थित है. यह जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो नेचर और शांति का अनुभव करते हुए अपने भक्ति को ज़्यादा गहराई से महसूस करना चाहते हैं. टेम्पल के अंदर जाने के लिए आपको एक छोटी सी केव से गुजरना पड़ता है. यह केव पूरा नेचुरल है और इसके अंदर शिवलिंग स्थापित है. यह शिवलिंग एक नेचुरल रॉक फॉर्मेशन से बना है, जिसे देखकर आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होती है. गुप्तेश्वर टेम्पल की हिस्ट्री पुरानी है और यहाँ के रिचुअल्स भी काफ़ी एंशिएंट हैं. टेम्पल का माहौल बहुत ही सीरीन है और यहाँ के डिवोटीज का डेडिकेशन आपको डीपली टच करता है. शिवजी की पूजा यहाँ कई सालों से होती आ रही है और हर साल यहाँ का यह सेक्रेड स्पॉट थाउजेंड ऑफ डिवोटीज को अपनी ओर आकर्षित करता है. गुप्तेश्वर टेम्पल के आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा काफ़ी पीसफुल है. द हिल्स एंड ग्रीनरी एड टू द डिवाइन एटमोसफियर टू द टेम्पल. यहाँ का फ्रेश एयर और नेचुरल ब्यूटी अपने आप में एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है. यह जगह ना सिर्फ एक मंदिर है बल्कि एक पीसफुल रिट्रीट है. और हाँ, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है. जो भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उनको आई थिंक 1000 का पेनल्टी फ़ी भरना पड़ता है. जब आप यहाँ आते हैं तो अपने मन को शांति और शक्ति से भरा हुआ महसूस करते हैं. द एनर्जी ऑफ लॉर्ड शिवा इज सो पावरफुल हियर दैट इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट डीपली एंड कनेक्ट विद द डिवाइन. गुप्तेश्वर टेम्पल कोरापुट एक हिडन जेम है जो नेचर और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है. अगर आप कोरापुट आएँ तो इस जगह का दर्शन जरूर करें. यह टेम्पल न सिर्फ आपको स्पिरिचुअल एनर्जी देगा बल्कि अपने सराउंडिंग्स से आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस भी मिलेगा. गुप्तेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम जा रहे हैं गुप्त गंगा दर्शन करने के लिए. गुप्त गंगा is a sacred and serene water body located near the Gupteshwar temple. It holds great religious significance for the locals and devotees. The place is known for its spiritual aura, surrounded by lush greenery and hills, making it a peaceful spot for meditation and reflection. The water of Gupt Ganga is believed to have a divine properties and is often visited by people seeking spiritual solace. Many visitors take a holy dip in the river
as it is believed to cleanse the soul and body. Apart from its spiritual importance, the surroundings of Gupt Ganga are breathtaking. Whether you are a devotee or a traveler, Gupt Ganga really offers a unique experience blending spirituality with the beauty of nature. गुप्त गंगा के दर्शन के बाद हम सभी ने कुछ ठंडा और ताजगी से भरा हुआ पीने का सोचा, सो वी स्टॉप्ड फॉर ए रिफ्रेशिंग ग्लास ऑफ लस्सी. लस्सी इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक इन दिस रीजन. यहाँ की लस्सी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी और ठंडी भी थी, जो गर्मी में एकदम ताजगी देती थी. द टेस्ट वॉज सो परफेक्ट, स्वीट, क्रीमी एंड एब्सोल्युटली रिफ्रेशिंग. It's a wonderful way to cool down after a visit to such a sacred place. Sometimes it's the small moment that make a trip memorable. लस्सी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी, सही में. तो दोस्तों, आज हमने दोनों टेम्पल्स का दर्शन किया, जगन्नाथ टेम्पल और गुप्तेश्वर टेम्पल. यह ट्रिप हमारे लिए एक यादगार अनुभव रहा है. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी अगले सफ़र की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. नमस्ते.